तो बेसिकली हम हिस्ट्री में, खासकर हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस दोनों की अगर टॉपिक ले ली जाए तो उसमें हम सारे वाद के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है उदारवाद, समाजवाद, दोनों एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है इस दोनों में। दूसरा है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद और गांधीवाद। गांधीवाद जो है, गांधीवाद 1916 के बाद से, जब गांधी भारत में आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उसके इरा को हम गांधीयन इरा या गांधीवाद कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का डिस्कस करते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद होता क्या है। तो उपनिवेशवाद को सीधे शब्दों में अगर जाने तो उपनिवेशवाद जब कोई देश दूसरे देश पर जबरदस्ती या जो भी, जिस भी तरीके से, सैनिक के तरीके से, सैन्य तरीके से, या वहां पे जबरदस्ती मनमानी तरीके से जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। जब कोई देश दूसरे देश के स्थानों पे या कुछ ठिकानों पे, देश के स्थानों पे या कुछ ठिकानों पे भी हम लिख सकते हैं, देश के स्थानों पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और वहां पर व्यापारिक गतिविधि शुरू कर देता है। व्यापारिक गतिविधि शुरू कर देता है तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई भी देश हो, जब एक स्थान से, जब उस देश के आदमी या कोई भी आकर दूसरे देश पे आकर जबरदस्ती कब्जा कर लिए, कुछ जगह पे कब्जा कर लिए और वहां पर व्यापारिक गतिविधि शुरू कर दिया, तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि पूरे विश्व में 1600 ईस्वी के दौरान जो है प्राइस रिवॉल्यूशन हुआ। प्राइस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि कुछ जो विकसित देश थे उस समय के, जैसे उदाहरण के तौर पे इंग्लैंड ने सोचा कि, इंग्लैंड की थॉट थी, एक इतिहासकार है मीनाक्षी फुकन, वो कहती हैं कि इंग्लैंड की सोच इस तरह से परिवर्तित हो गई थी कि पूरी पृथ्वी जो है वो रोटी के टुकड़े के समान है, हम जितना उसका टुकड़ा खा ले, मतलब जितने जगह अपनी उपनिवेश बना ले उतना फायदा होगा। एक ये कारण था। दूसरा कारण था, बाद में क्या हुआ कि 1800 लास्ट 1780s के बाद औद्योगिक क्रांति हुई विश्व में। औद्योगिक क्रांति हुई, यहां जान लेने वाली बात है कि औद्योगिक क्रांति 3 फेज में हुई थी अलग अलग जगह, जिसमें पहला औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुआ था। एक चैप्टर भी है 11th के हिस्ट्री में कि ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ था सबसे पहले। तो औद्योगिक क्रांति में भी क्या था कि इंग्लैंड को बहुत जगह बाजार लगाने की जरूरत थी, अपने सामान बेचने की जरूरत थी, क्योंकि अगर हम इंग्लैंड को मैप पे देखें तो बहुत छोटा सा कंट्री है, वहां पर उतनी प्रोडक्शन की, उतने उत्पादन की कोई जरूरत नहीं है, उतने उत्पादन की, तो वो दूसरे देशों में बाजार लगाना था, वहां पे उसे सामान बेचना था। इसीलिए उसने क्या करा, बहुत जगह अपनी उपनिवेश बनानी शुरू कर दी, बहुत देशों में अपनी उपनिवेश बनानी शुरू कर दी। तो यहां पर एक चीज को स्पष्ट होता है कि उपनिवेशवाद क्या है आपका। उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई देश दूसरे देश के स्थान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हाँ, लेकिन एक चीज, व्यापारिक गतिविधि, वहां पे व्यापारिक गतिविधि हो रहा है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि व्यापारिक गतिविधि का शुरू कर देता है वहां पर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आ जाता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या आता है? सेम वही चीज है, जब कोई देश दूसरे देश के स्थान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वहां पर व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों गतिविधि शुरू कर देगा, मतलब वहां पे शासन भी चलाने लगेगा और व्यापार भी जबरदस्ती करने लगेगा, तब उस प्रक्रिया को हम साम्राज्यवाद कहेंगे। तो इसका जैसे हम उदाहरण अभी ले लें, जैसे उपनिवेश, ये बहुत जगह शब्द आते हैं 11वीं में, बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं इससे। उपनिवेश, तो उपनिवेश बनाया तो यहाँ पे 2 चीज आता है। उपनिवेश हो गया यहाँ पे भारत, और जिस देश ने उपनिवेश बनाया उसे बोलते हैं औपनिवेश। औपनिवेश वो हो गया इंग्लैंड। तो जिस देश ने बनाया उसे इंग्लैंड। जैसे एक उदाहरण और है 9th के इतिहास में कि
इंडोनेशिया पे उपनिवेश बनाया था डच लोगों ने, ठीक है, नीदरलैंड के लोगों ने, और बनाया कहां था, तो उस अनुसार से वहां का औपनिवेश क्या हो जाता है, औपनिवेश देश हो जाएगा या औपनिवेशिक देश वो हो जाएगा तुम्हारा नीदरलैंड। और जो जगह है जहां उपनिवेश बना, इन्होंने इंडोनेशिया पे उपनिवेश बनाया, इंडोनेशिया। तो बहुत सारे यूरोप के देश जो थे बहुत जगह उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वहां हुई थी, हर जगह उसे बाजार लगाना। अब ये हो गया आपका। दूसरा इसमें क्या है कि साम्राज्यवाद सेम चीज है, उपनिवेश की तरह है, और साम्राज्यवाद किस तरह है, जब कोई देश दूसरे देश पर जब कोई देश दूसरे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वहां पर व्यापारिक गतिविधि भी शुरू करता है और वहां पर शासन भी चलाने लगता है, तब कहते हैं साम्राज्य। इसीलिए हमारा टॉपिक आता है इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्यवाद। हमारा टॉपिक आता है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। उसमें क्या होता है, उसमें होता है ब्रिटिश यहाँ पे बिजनेस भी कर रहा है और यहाँ पे शासन भी कर रहा है। तो इस तरह से ये हो गया आपका ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ठीक है। अब आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में बता चुका हूं। राष्ट्रवाद होता है जब देश के प्रति जो है फीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद एक क्या है, फीलिंग है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब किसी देश के प्रति, अपने देश के प्रति किसी चीज को देखकर हमें राष्ट्र की भावना, देश प्रेम की भावना जगती है, तो हम राष्ट्रवाद करते हैं। तो ये तीन चीज हमारा क्लियर हो गया, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद। अब आता है मार्क्सवाद। ये मार्क्सवाद पे बड़ा चर्चा है, बहुत इतिहास, बहुत बड़े बड़े इतिहासकार है, बहुत सारा चीज लिखा है। मार्क्सवाद जो है ये कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल से शुरू हुआ था। इसमें उसने एक विचारधारा प्रस्तुत की थी। उसने विचारधारा ये प्रस्तुत की थी कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति जो है ये पूरी विश्व के इतिहास को ही पलट के रख देता है। जब हुआ इससे सब जुड़ा हुआ है, इससे प्रथम विश्व युद्ध भी जुड़ा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध भी जुड़ा हुआ है, इससे सारे चीज जुड़े हैं औद्योगिक। तो औद्योगिक क्रांति में देखा गया कि मजदूर लोग गरीब हो रहे हैं और जो कुछ तबके के लोग हैं वो अमीर हो रहे हैं, जबकि काम फैक्ट्री में कौन करता है, मजदूर करता है। तो उन्हें भी उस अनुसार से मेहनताना मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। जब ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कत क्या हुआ, जब ऐसा नहीं हुआ तो लोग ये सोचने लग गए कि ठीक है। तो मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद ने जो एक थ्योरी प्रस्तुत की कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें क्या हो कि जो मजदूर लोग, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, दिन भर मेहनत तो वो करते हैं, तो उनके लिए क्या बने, उनके लिए नीति बनाई जाए, उनके लिए रणनीति बनाई जाए, उनका फायदा हो। और इस तरह की सोच जब उपज हुई तो उसी सोच को हम मार्क्सवादी सोच कहना शुरू कर दी। उसी सोच को हम मार्क्सवादी सोच कहना शुरू कर दी। ये प्रक्रिया, ये सारी एक प्रक्रिया ही है, ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है। उपनिवेशवाद एक प्रक्रिया है, साम्राज्यवाद एक प्रक्रिया है, राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और जो राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद जो है वो है जुड़ा हुआ हमारे समाज से, इसीलिए मैंने इंगित किया है समाजवाद, मार्क्सवाद और उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और उदारवाद को, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का भी डेफिनेशन ये हो जाएगा साम्राज्यवाद का कि जब कोई देश दूसरे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और वहां पर राजनीतिक तथा व्यापारिक दोनों विधि शुरू कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे, साम्राज्यवाद कहेंगे, उसे साम्राज्यवाद, उसे साम्राज्यवाद कहेंगे। अब क्लियर हो गया साम्राज्यवाद क्या है, क्लियर है, ठीक है।
अब मार्क्सवाद हो गया वही जब ऐसा प्लान बने, ऐसी रणनीति बने जिसमें कि गरीबों के लिए हो सारा चीज। और समाजवाद जो होता है, समाजवाद एक ऐसा सरकार का प्रणाली है जिसमें हर चीज सरकार के अंदर आता है, कोई भी चीज किसी के अंडर नहीं आता, किसी इंडिविजुअल आदमी के। मतलब कि कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होता, किसी भी चीज। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि जैसे यहां पर कोई हॉस्पिटल है उदाहरण पे, तो वो प्राइवेट भी है और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन अगर कहीं समाजवाद लग गया, जैसे रूस में समाजवाद है, तो वहां पे हर चीज क्या होगा, वहां पे हर चीज सरकार के नियंत्रण में होगा। तो वो हो गया मार्क्सवाद, ठीक है। और पूंजीवाद क्या होता है, जब हर चीज, यहां लिख देता हूं पूंजी, हाँ पूंजीवाद मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण जब हर चीज सुई से लेकर कार बनाने का काम सरकार के अंदर हो। जब सुई से लेकर कार बनाने का काम सरकार के अंदर हो तो उसे हम बोलते हैं समाजवाद, ठीक है। उसे हम समाजवाद बोलते हैं जब हर चीज जो है सरकार के अंदर में हो, समाजवाद। और हर चीज अगर निजीकरण हो जाए तो उसे हम बोलेंगे पूंजीवाद, ठीक है। पहले इतना कर लो, उसके बाद तो डिफरेंस सीखेंगे हम कि पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर है। पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर है? तो पूंजीवाद क्या होता है, जब हर चीज का निजीकरण हो तो पूंजीवाद। जब हर चीज सरकारी हो, सरकार के नियंत्रण में हो तो समाजवाद। पहला हो गया पूंजीवाद समाजवाद में। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पूंजीवाद में क्या होता है कि जो रोजगार होता है, बेरोजगार बहुत होता है, बेरोजगारी बहुत होती है इसमें, क्योंकि हर चीज निजीकरण है। तो निजीकरण में कोई भी कंपनी का मालिक अपने अनुसार से क्या करेगा, अपने अनुसार से जो एम्प्लॉय को लगाएगा। लेकिन समाजवाद में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। पूंजीवाद का अगर हम एक एग्जांपल लें तो अमेरिका, और समाजवाद का एग्जांपल ले तो ऐसे था पहले, सोवियत संघ गणराज्य रूस, सोवियत संघ गणराज्य रूस।